अगर मैं आपको कहूँ कि 12 वोल्ट की 6 साल तक चलने वाली बैटरी आप घर पर बना सकते हैं, तो क्या आप मानेंगे? चलें बना कर देखते हैं। बैटरी बनाने के लिए सबसे पहले हम लोगों को सेल्स चाहिए। इनका जो मॉडल है वह है 32700 6500 मिली एम्पेयर आवर्स की हैं और 3.2 वोल्ट। ये जो है लिथियम आयरन फास्फेट सेल है। लिथियम आयन और लिथियम आयरन फास्फेट के अंदर फ़र्क होता है। इनके जो वोल्टेज रेंज होते हैं वो अलग होते हैं और ये बहुत सेफ होते हैं। इनमें किसी किस्म की आग लगने के चांसेस नहीं होते हैं। फ्रेंड्स, दूसरे नंबर पे जो हम लोगों को बैटरी बनाने के लिए चीज़ चाहिए वो है हमारी ये निकल की स्ट्रिप। इसको जो है ना वो आपने इसके यहाँ पर काट लेना है स्पॉट वेल्डिंग के लिए। अगर आपके पास काविया वगैरह है तो आप काविया की मदद से भी ये काम कर सकते हैं, लेकिन हम जो है वो स्पॉट वेल्डर की मदद से ये काम करेंगे। फ्रेंड्स, तीसरा और लास्ट जो हम लोगों को चीज़ चाहिए वो है हमारा BMS। BMS जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसकी वजह ये है ताकि हमारे जो सेल्स हैं ये बैलेंस्ड रहें, इनमें किसी किस्म का जो है ना इशू ना आए वोल्टेजेस का। ऐसा ना हो कि एक वो जो सेल है हम लोगों का वो ज़्यादा डिस्चार्ज हो जाए, कोई एक जो है वो कम डिस्चार्ज हो। तो ये जो BMS है का कहते हैं बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि आपके जो सेल्स हैं सबको इक्वली चार्ज रखता है, इक्वली डिस्चार्ज करता है और बैटरी को ओवरचार्ज होने से भी बचाता है। जैसे ही आपके सेल्स चार्ज हो जाएंगे ये उसको कट ऑफ करवा देगा। हमें कैसे पता चलेगा कि ये BMS कौन से वाला है? बहुत अच्छा सवाल किया हाजी साहब आपने। हाजी साहब, ऐसे है कि ये जो है ना आपको IC की मदद से पता चलेगा। स्क्रीन के ऊपर आपको एक जो है IC शो हो रहा होगा, IC का नंबर, और साथ में एक चार्ट भी शो हो रहा होगा। अगर तो ये वाले IC का नंबर इन चार्ट के इन नंबर्स के साथ मैच करता है, इसका मतलब है कि ये लिपो4 मतलब लिथियम आयरन फास्फेट बैटरीज के लिए है। और अगर इसका IC का नंबर इनके साथ मैच नहीं करता है और नीचे वाले सीरियल नंबर के साथ किसी के साथ मैच कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये वाला जो BMS है वो दूसरे सेल्स जो लिथियम आयन कहलाते हैं, मतलब 18650, उनके लिए। इसकी मदद से आप चेक कर सकते हैं। ये फ्रेंड्स, हम लोगों ने जो है ना यहाँ पर सिंपल टेप लगा लिया, सेल्स को सिर्फ टेप लगा लिया यहाँ पर ताकि ये जो है रख सकें। और इसको इस तरीके के साथ हम लोगों ने रख दिया है, मतलब यानी कि ये हमारी प्लस साइड है, ये सेल उल्टा कर दिया, नेगेटिव साइड है, ये भी प्लस साइड है और ये भी नेगेटिव साइड है। अब इनके ऊपर जो है ना हम लोगों ने जो निकल स्ट्रिप है इनको हम लोगों ने काट लिया इस तरीके के साथ। और जब इसको स्पॉट वेल्डिंग करते हैं, स्पॉट वेल्डिंग करने के बाद जो है वो आपको मैं कनेक्शन सारे समझा देता हूँ। ये फ्रेंड्स, हम लोगों की जो स्पॉट वेल्डिंग है ना वो हो रही है यहाँ पर। ये जो है साइड हम लोगों ने जो है वो चेंज कर लिया यहाँ पर। अब नीचे वाली साइड पे, क्योंकि सारे सेल आपस में जो है ना वो सीरीज के अंदर लगने हैं। इस जगह के ऊपर जो है ना ये हम इसलिए लगा रहे हैं यहाँ पर ताकि हम लोगों ने जब कनेक्शन लेने हैं तो हम लोगों को यहाँ पर सोल्डरिंग करने के अंदर आसानी हो। ये हम लोगों का जो है ना सारा का सारा आपस में कंप्लीट हो चुका हुआ है। हमारी स्पॉट वेल्डिंग सारी कंप्लीट हो चुकी हुई है। और ये देखें, सबसे पहले हम लोगों को जो शुरू होगा ना, आपने इसको सेल नंबर 1 मान लेना। इसमें जो नीचे वाली साइड है यहाँ से देखें स्पॉट वेल्डिंग होके हमारी ये जो स्ट्रिप है यहाँ पर आ गई। ये सारे सीरीज के अंदर हमारे हैं। इस सेल का नेगेटिव साइड है, इस सेल की जो पॉजिटिव साइड है वो यहाँ पर हमारी इधर आ गई। उसके बाद अगर हम इसको नीचे से देखते हैं तो यहाँ से देखें पॉजिटिव साइड हमारी इधर आ गई। तो ये दो टर्मिनल्स होंगे, यहाँ पर हम लोगों को 12 वोल्ट आएंगे, जो कि अभी हम आगे चेक भी करेंगे। अब जो है वो BMS इसके ऊपर लगा के और उसके जो है कनेक्शन मैं आपको चेक करवाता हूँ। जब तेजाब वाली बैटरी सस्ती है तो हम ये वाली बैटरी क्यों लें? भाई साहब, तेजाब वाली बैटरी मेंटेनेंस फ्री नहीं होती है, मतलब यानी कि आपको उसकी मेंटेनेंस करनी पड़ती है, उसका वाटर लेवल चेक करना पड़ता है और पानी जो है उसका वो भरते रहना पड़ता है। अगर आप मेंटेनेंस फ्री बैटरी ले भी लेते हैं तो वो फिर भी तेजाब वाली बैटरी ही होती है। तेजाब वाली बैटरी की लाइफ जो है वो कम होती है, तकरीबन 1 से 1.5 साल होती है। और दूसरा ये कि वो इतनी एम्पेयर रेंज में नहीं होती है। मिसाल के तौर पर इसी साइज के अंदर वो 6.5 एम्पेयर की बैटरी नहीं होती है, उस तकरीबन 2.5 एम्पेयर या 4 एम्पेयर की होती है। और वक्त के साथ साथ वो बहुत जल्दी ही अपनी एम्पेयर रेटिंग कम कर जाती है, जबकि लिथियम आयरन फास्फेट जो है वो बहुत स्लो अपनी एम्पेयर रेटिंग कम करती है। और आखिरी चीज़, इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा है, 6 साढ़े 6 साल जो है वो ये आराम से निकाल जाती है। फ्रेंड्स, बैटरी हमारी जो है ना कनेक्शन सारे हो चुके हुए हैं, ये मैं आपको समझा देता हूँ। ये हमारा जो बैटरी है इसका जो नेगेटिव टर्मिनल है वो हम लोगों का ये है। यहाँ से जो हम लोगों ने एक स्ट्रिप ले लिया, या आप तार भी लेके सोल्ड कर सकते हैं। यहाँ से आपने B नेगेटिव के ऊपर यहाँ पर तार को सोल्ड कर दिया हुआ है और यहाँ पर हम लोगों को B1 शो है। B1 के ऊपर ऑलरेडी एक रजिस्टर यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लगा हुआ है, तो ये कंपनी की तरफ से ही लगा होता है, इसको आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ वाला जो टर्मिनल है ये B2 है। B2 में एक तार हम लोगों ने ली है, यहाँ पर सोल्ड कर दी है। इसके साथ ये जो हमारा है B3 में हमने एक तार ली है जो कि हम लोगों का सेकंड सेल बनता है, इसके यहाँ पर सोल्ड कर दी है। इसके अलावा यहाँ पर है B4 हम लोगों ने इस जगह पर यहाँ पर इसको सोल्ड कर दिया हुआ है। अब लास्ट में अकेला B लिखा हुआ है, जो यहाँ पर अकेला B लिखा हुआ है, यहाँ से हमने जो तार है वो इस जगह पर सोल्ड कर दिया है और यहाँ से एक आउटपुट भी ले ली हुई है। मतलब हम लोगों की जो नेगेटिव हम लोगों की आउटपुट मिलेगी वो हम लोगों को यहाँ से मिलेगी बैटरी की, और पॉजिटिव जो आउटपुट है वो हम लोगों को यहाँ पर मिलेगी। मतलब बैटरी में से टोटल जो 2 तारें हम लोगों की आउटपुट होती हैं वो ये हम लोगों की बन चुकी हुई हैं। अच्छा, ये जो तारे हैं हम ये इसलिए लगाते हैं ताकि जो है ना वो सेल्स को इक्वलाइज कर सके हमारा BMS। अगर कोई सेल के वोल्टेजेस किसी एक आधे के ड्रॉप हो रहे हैं या
एक सेल जो है वो ज़्यादा डिस्चार्ज हो रहा है, तो उस सूरत हाल में ये सबको इक्वलाइज करेगा, बैलेंस करेगा, और जिस भी सेल को ये बैलेंस कर रहा होगा उसकी जो है ना वो इंडिकेशन जो है यहाँ पर लाइट ऑन हो जाएगी, जो कि अभी हम आगे चल के देखेंगे। ये फ्रेंड्स यहाँ पर जो है देख सकते हैं आप, यहाँ पर लाइट ऑन है, ये इसकी बैलेंसिंग स्टार्ट हुई हुई है, मतलब इस सेल की जो हमारा है उसकी बैलेंसिंग स्टार्ट हुई हुई है। जैसे जैसे बैलेंसिंग जो होती जाएगी ये ऑटोमेटिकली लाइट ऑफ हो जाती हैं, और जो दूसरी लाइट्स हैं वो ऑटोमेटिकली ऑन होती जाती होती हैं। फ्रेंड्स बैटरी के जो हम वोल्टेजेस हैं वो चेक कर लेते हैं यहाँ पर कि हम लोगों को ये कितने वोल्ट्स जो है वो फ़िलहाल बैटरी के ऊपर आ रहे हैं हम लोगों के। और जैसे मैं यहाँ पर ये तारे लगाता हूँ तो ये हम लोगों के 13.37 वोल्ट्स जो हैं वो हम लोगों के हैं। ये फुली चार्ज नहीं है अभी, लेकिन ये 13.37 वोल्ट्स जो हैं हम लोगों के बैटरी के हम लोगों को शो हो चुके हुए हैं। अब हम इसका लोड टेस्ट करते हैं, कोई चीज़ चला के देखते हैं कि लोड हमारा रन करती है या नहीं। फ्रेंड्स ये हम लोगों की बैटरी है, और ये मैंने एक इन्वर्टर लगाया हुआ है फ़िलहाल, जो कि डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है, और हमने लोड चला के देखना है कि भाई ये हम लोगों का बल्ब का लोड चला सकता है या नहीं। तो ये हमारी 12 वोल्ट वाली बैटरी होगी, और इन्वर्टर की जो है ना ये 2 वायर्स होती हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। नेगेटिव मैंने जो है बैटरी के साथ टच कर दी है, और जो है ये प्लस वाली साइड जो हम लगा के देखते हैं कि हमारा जो लोड है वो रन होता है या नहीं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना लोड हम लोगों का चल चुका है। तो एक्सपेरिमेंट हमारा अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब है, और बैटरी ये बिल्कुल ठीक से काम कर रही है। उसामा भाई आप जो मर्जी बैटरी बना लो, मैंने फिर भी तेजाब वाली बैटरी ही लेनी है। फ्रेंड्स इस बैटरी में जितना भी सामान ये हम लोगों का इस्तेमाल हुआ है ये सारा जो है हम सेल नहीं करते हैं। अगर आपने ख़रीदना हो तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ से मैंने बाय किया है, तो वहाँ पर जाके आप उनसे अपनी चीज़ें अगर बाय करना चाहें तो वो आप बाय कर सकते हैं। तो ये बैटरी हमारी कंप्लीट हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, एक तो ये कि 6.5 एम्पेयर की है ये। इसका बहुत फ़ायदा ये है कि अगर आपकी बाइक सेल्फ स्टार्ट भी है तो आपका सेल्फ को भी जो है ये ईजिली स्टार्ट करवा सकती है, इसमें इतनी पावर है। दूसरे के साइज़ में ये कॉम्पैक्ट होती है, और तीसरा है कि अब जो मेरा काम रह गया वो जस्ट इतना रह गया कि मैंने इसको जो है ना वो नॉर्मल जो बैटरी होती है हमारी CD70 वाली, उसकी केसिंग के अंदर इसको मैंने फिट करना है, और केसिंग में फिट करने के बाद इसको मैंने बैटरी को अपनी बाइक के साथ यूज़ करना है। उम्मीद करता हूँ कि आज की जो वीडियो है ये आपको काफ़ी पसंद आई होगी। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के अंदर मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।